बच्ची अभी कुछ बता नहीं पा रही, बहुत सहमी हुई है वो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम जय बकुआ को ही देखने के लिए जा रहे हैं। ये सईद के घर से मिला है। दिखाइए। मेरी वाइफ को शक है, शायद इस लड्डू में कुछ गड़बड़ है। सईद अहमद, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारे घर जाना है। जी बिल्कुल चलें इंस्पेक्टर साहब, चलें। आपकी मिसेस कहाँ होती है? सईद के घर पे ही। तुम भी चलो हमारे साथ, तुम्हारी जरूरत भी पड़ सकती है। तुम्हें कोई शक है? शक तो बनता है ना इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों से मेरी कभी नहीं बनी। मेरी बेटी की हालत गैर होने पर फौरन ये लोग पहुंच गए, जैसे इस खबर के इंतजार में बैठे हो। तुम्हारी इस घटिया सोच का इलाज किसी के पास भी नहीं है सईद। फरमान साहब, आप भी हमारे साथ चलो, तफ्तीश में हमें कुछ मदद मिल जाएगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर प्लीज मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। मैं खाला जी को इन्फॉर्म कर दूंगा यहाँ पे अकेली। ठीक है, जल्दी आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, इसकी किसी भी बात पर यकीन मत कीजिएगा आप। हम अपना काम अच्छी तरह से करना जानते हैं। तुम लोग खाना खाओ, मैंने तुम्हारे बाबा को फोन कर दिया है, वो आके खाना ले जाएंगे। अम्मी, मैं ही चले जाता हूँ ना खाना देने। चुप करके खाना खाओ अपना। मुझे भूख नहीं है। शहजाद, क्या कह रही हूँ मैं? खाना खाओ और इनको भी खिलाओ। आइए आइए सर, आइए। मैं देख कर आती हूँ कौन है। आप कौन? मैं दुआ की खाला हूँ। आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। बच्ची की हालत बिगड़ने की खबर आपको कैसे मिली? वो खाला जी ने फोन किया था, दुआ की दादो। हम जब यहाँ पहुंचे तो दुआ बिल्कुल बेसुध पड़ी थी और मुंह से झाग आ रही थी। ये बताइए कि ये डिब्बा आपको कहाँ से मिला? किचन में रखा हुआ था, जहाँ दुआ नाश्ता करती है। ये डिब्बा कहाँ से आया इसमें? इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है सईद भाई। आपसे बेहतर कौन जानेगा ये डब्बा कहाँ से आया। ठीक है, आप लोग मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें। बच्ची जब घर आ जाए तो फिर हम उसका बयान लेंगे। मेरी एक कॉल पर आप लोगों को थाने पहुंचना होगा। जी जी इंस्पेक्टर साहब, बेफिक्र हैं आप जब कॉल करेंगे हम आ जाएंगे। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन क्यों? आपके घर में एक मासूम बच्ची को कत्ल करने की कोशिश की गई है और आप पूछ रहे हैं कि क्यों? इंस्पेक्टर साहब, मैं उसे ठीक ठाक छोड़कर गया था, आप भले अम्मा से पूछ लें। तो फिर लड्डू आपकी अम्मा ने खिलाया होगा। अम्मा में तो जान बंद है दुआ की, भला वो ऐसा क्यों करेंगी? ये क्यों और किस का जवाब ढूंढना ही हमारी जिम्मेदारी है, समझे आप? चलो ले चलो इसे। चलिए। आपको खाना दे दूं? भूख नहीं है, मैं बच्चों से मिलूं। क्या हो, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? बाबा, मुझे दुआ से मिलना है, लेकिन अम्मी जाने नहीं दे रही। खाना खा के चले जाओ। अंकल, पुलिस चली गई। बेटा वो तो कब के चले गए, आप इसीलिए खाना नहीं खा रहे? वो ऐसे पुलिस से बहुत डर लगता है। नहीं अंकल, मुझे किसी से डर नहीं लगता।
फिर खाना खाओ। नहीं खाओगे ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा वापस। शाबाश। दुआ को समझा दे अम्मा, नहीं तो मैं इसका गला दबा दूंगा। बेगैरत बन के नहीं जी सकता अम्मा। मैं दुआ को भी जहर दे दूंगा और उस लड़के को भी जहर दे दूंगा। ये बात याद रखना मेरी। सादो, जी बेटा, हम घर कब जा रहे हैं? इंशाल्लाह शाम तक डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे। सादो, अब पुलिस तो नहीं आएगी ना? मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा आएंगे, मगर तुम क्यों डर रही हो बेटे? वो तो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी मदद के लिए आते हैं ना। सादो, वो बाबा को पकड़ कर ले जाएंगे। पुलिस वाले बाबा को पकड़ कर ले जाएंगे। क्यों? सईद को क्यों पकड़ कर ले जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है वो लड्डू सईद ने दिया था तुम्हें? सादो, अगर बाबा मुझे मारना चाहते थे तो आपने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? आपने मुझे क्यों बचाया था? तो तुम्हें क्यों मारना चाहेगा सईद बेटा? दादो, मैंने रात को बाबा की बात सुन ली थी। वो कह रहे थे कि वो मुझे जहर देकर मार देंगे। आपसे ही बात हो रही थी। मुझे माफ कर दो तो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। मुझे माफ कर दो। नहीं दादो, आप मत रोए। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि बाबा ने मुझे लड्डू दिए हैं। किसी को भी नहीं बताऊंगी। आप प्लीज मत रोए। दादू, आप रोए तो मत। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे इस तरह कैसे मुजरिम ठहरा सकते हैं? मुजरिम नहीं, मुल्जिम तो ठहरा सकते हैं ना। तुम्हारे बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि तुम अपनी बेटी से बहुत नफरत करते थे। बात बात पर डांटना और मारना तुम्हारा मामूल था। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे जहर दे दूंगा? हर बाप अपनी औलाद पर सख्ती करता है, दुश्मन तो नहीं होता ना वो अपनी औलाद का। अफसोस तो इसी बात का है, दुश्मनी तो निभाई है तुमने अपनी बेटी से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, फरमान और असमत ने मेरे बारे में आपको गलत बताया है। वो लोग शुरू से मेरे खिलाफ हैं। मेरी हर बात में मुखालफत करना उनकी आदत है। देखो, बेहतर तो यही है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना बात को जितना घुमाओगे उतना ही फंसते जाओगे तुम। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं घुमा रहा हूं आपको, वो लोग आपको घुमा रहे हैं जो झूठे सबूत फराहम कर रहे हैं आपको। मेरी बेटी को मेरे घर में नुकसान पहुंचाने की कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता। ये सारी कहानी उन लोगों ने बनाई है। जरूर उन्होंने मेरी बेटी को कुछ खिलाया है। देखो, अगर ऐसा है ना तो छोड़ेंगे हम उनको भी नहीं, लेकिन फिलहाल तो हमारा सारा शक तुम पर ही जाता है। सर जी, ये लड़का आपसे मिलना चाहता है। तुम क्या लगता है ये तुम्हारा? मेरी साली का बेटा है, फरमान और असमत का। किस लिए आए हो यहां?
मुझे आपको कुछ बताना है। किस बारे में? मैं जानता हूँ कि दुआ को लड्डू किसने दिया है। तुम्हें कैसे पता? तुम क्या वहां मौजूद थे? नहीं, मैंने दुआ से खुद सुना था। वो अपनी दादों को बता रही थी। क्या बता रही थी वो अपनी दादू को? जल्दी बताओ। सर, इन्होंने दिया है दुआ को लड्डू। दिमाग सही है तुम्हारा? आवाज नीची रखो अपनी। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है। दुआ ऐसे कह ही नहीं सकती है। ले जाओ, इसे बंद कर दो। आप एक बच्चे की बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? बच्चे की बात पर ही तो यकीन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही सच्चे होते हैं, तुम्हारी तरह चालबाज नहीं होते। चालबाज मैं नहीं, चालबाज ये है। झूठ बोल रहा है ये। दुआ ऐसे कह ही नहीं सकती है इंस्पेक्टर साहब। ओ भाई, ले जाओ, इसको बंद कर दो हालात में। इंस्पेक्टर साहब आप गलतफहमी हो रही है। झूठ बोल रहा है ये बच्चा। एक झूठ बोल रहा है ये। इंस्पेक्टर साहब, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं सर, सच बोल रहा हूँ।